हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ सुराजीत। कल आप लोगों ने सुनी थी हमारी पहली लाड़े की कहानी, और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ हमारी लास्ट ट्यूशन के दिन की वो क्यूट, रोमांटिक और दिल को छू जाने वाली कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उस वक्त हमारी माध्यमिक की परीक्षा बिल्कुल पास आ चुकी थी। बस कुछ ही दिन बाकी थे और इसका मतलब था कि हमारी ट्यूशन भी कुछ ही दिनों में बैंड हो जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी थी। बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था, एग्जाम खत्म होने के बाद जब छुट्टी शुरू हो जाएगी तो मैं यूज देखूंगा कैसे। स्कूल भी बैंड था, ट्यूशन भी बैंड होने वाली थी, और मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उसे दूर ना हो जाऊं। फिर आ गया हमारा लास्ट ट्यूशन का दिन। उस दिन मेरे दिल की हालत में शायद कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। बाहर से मैं बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल बस एक ही बात कह रहा था, काश आज मैं कम से कम एक बार उसका हाथ पकड़ पाता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मुझे बहुत ज्यादा शर्म और डर लग रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बोलूं, कैसे उसका हाथ पकड़ूं, और अगर उसने मना कर दिया तो। इसी सोच में देखते ही देखते ट्यूशन खत्म हो गई। सब लोग बाहर निकालने लगे और मैं भी बहुत उदास होकर बाहर आ रहा था। मेरे दिल में बस एक ही अफसोस था, आज भी मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पाया और अपने दिल की बात भी नहीं कह पाया। मैं बाहर आया और जूता पहनने के लिए नीचे झुक गया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वो खुद मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाँ, जिस हाथ को पकड़ने की हिम्मत मैं पूरे दिन नहीं जुटा पाया था, उसी हाथ को उसने खुद अपने हाथों में थाम लिया। उस पल को मैं आज भी याद करता हूं तो दिल वैसे ही धड़कने लगता है, धक 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 धक। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूं, नर्वस हूं या सपना देख रहा हूं। लेकिन उसके एक छोटे से टच ने मेरे दिल को एक बहुत बड़ी बात समझा दी थी। जिस हाथ को उसने आज खुद प्यार से थामा है, शायद अब ये हाथ कभी मुझसे अलग नहीं होगा। हाँ, ट्यूशन के सामने सब लोग थे, इसलिए वो ज्यादा देर तक मेरा हाथ पकड़कर नहीं रख पाई। बस कुछ पल ही थे, लेकिन मेरे लिए वो कुछ पल पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन गए। उसके बाद हमने थोड़ी देर बात की, फिर वो अपने घर चली गई और मैं तो जैसे खुशी के समुंदर में तैर रहा था। घर जाते वक्त मुझे लग रहा था जैसे मैं जमीन पर चल ही नहीं रहा, मैं तो हवा में उड़ रहा था। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी, कभी कभी प्यार को वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। कभी एक छोटा सा टच, एक छोटी सी स्माइल या बस एक पल के लिए पकड़ा हुआ हाथ ही दिल की सारी बातें कह देता है। और हमारी स्टोरी का ये तो बस एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट था, क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद आई थी सरस्वती पूजा। और उस दिन तो हमारे साथ इतनी सारी मस्ती हुई, इतने सारे क्यूट मोमेंट्स बने कि आज भी उन्हें याद करके मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सरस्वती पूजा के यूएस रोमांटिक और फनी दिन की पूरी कहानी मैं आपको अपने अगले व्लॉग में सुनाऊंगा। तो अगर आप हमारी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते, अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर देना, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना और हंसते रहना। बाय एवरीवन।